बच्चों प्लांट अपनी लाइफ में कई स्टेजेस से गुजरता है, कभी वो गैमेटोफाइट होता है तो कभी वो स्पोरोफाइट होता है, या आप कह सकते हैं कई बार उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का एक ही सेट होता है n, और कई बार उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं, डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, और इस पोजीशन को हम कहते हैं 2n। तो वो फिर मियोसिस करके स्पोर्स फॉर्मेशन करके वापस आ जाता है गैमेटोफाइट की फॉर्म में। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कई बार वो फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, अपने आप अपना खाना बना सकता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, और कई बार वो ऐसा नहीं कर पाता। तो इनमें से जिस स्टेज में भी वो ऐसा कर पाता है, यानी कि फ्री लिविंग होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, उसको कहते हैं हम कि वो फेज डोमिनेट करती है। यानी कि अगर गैमेटोफाइट ऐसा कर पाता है तो हम कहते हैं कि गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेटिंग फेज है, और इस केस में हम कहेंगे कि उसकी लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक टाइप की है। अगर ऐसा नहीं है, स्पोरोफाइट डोमिनेट करता है पूरी लाइफ साइकिल के दौरान, वो जब स्पोरोफाइट होता है तब वो अपना फ्री लिविंग होता है और अपना खाना खुद बना सकता है, ऐसी लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल, या डिप्लॉन्टिक टाइप भी कई बार कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स की लाइफ में ये दोनों फेज डोमिनेट करती हैं, और ऐसी लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक या डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल। तो अब हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पे प्लांट के अंदर लाइफ साइकिल जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल, जिसमें मेन प्लांट जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, वो डोमिनेट करता है पूरी लाइफ साइकिल के दौरान, और ये लाइफ साइकिल आपकी पाई जाती है एल्गीज में मोस्टली। ओके, हालांकि कुछ एल्गी में डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल भी पाई जाती है, जैसे फ्यूकस। अब बात करते हैं कि डिप्लॉन्टिक टाइप की या डाइप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल किन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सीड बेयरिंग प्लांट्स के अंदर, जैसे आपका एंजियोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जाहिर सी बात है यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज जो है 2n फेज वो डोमिनेट करती है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, इसलिए ये लाइफ साइकिल डाइप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल कहलाती है। और अब अपन बात करते हैं तीसरी टाइप की लाइफ साइकिल, जो कि पहली दोनों टाइप की लाइफ साइकिल को मिलकर के बनती है। इसमें अगर हम कहेंगे हैप्लोइड डाइप्लोइड टाइप की लाइफ साइकिल है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्लॉइड फेज जो है वो डोमिनेट करती है। हालांकि दोनों ही फेज डोमिनेट करती हैं, ये भी ध्यान रखना, लेकिन हैप्लॉइड टाइप की थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट करती है, और ये लाइफ साइकिल पाई जाती है आपकी ब्रायोफाइट्स में। और इसी टाइप की लाइफ साइकिल जब उसमें डाइप्लॉइड फेज जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है कंपैरेटिवली, तो हम उसको कहते हैं डाइप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल, और ये आपकी पाई जाती है टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स तो आप आसानी से याद रख सकते हो, एच पहले आता है आपका अल्फ़ाबेट्स में जब हम डिक्शनरी में अरेंज करते हैं, और बी भी पहले आता है, इसके अलावा डी बाद में आता है, और टेरिडोफाइट का पी भी बाद में आता है। तो ऐसे कोरिलेट करके आप इसे ज़्यादा लंबे वक्त तक याद रख पाएंगे और कंफ्यूजन से भी बचेंगे। अब आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, गैमेटोफाइट कभी गैमेट में बदलता है, कई बार वो स्पोरोफाइट में बदलता है, उसके बाद वो मियोसिस करके वापस आ जाता है स्पोर में, और स्पोर जर्मिनेट होकर के वापस गैमेटोफाइट में बदल जाते हैं। तो इस ढंग से जो अपनी फेज बदलते रहते हैं प्लांट्स अपने लाइफ साइकिल के दौरान, इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखिए, अगर कोई गैमेटोफाइट है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं n, यानी कि एक ही सेट है क्रोमोसोम्स का, तो वो क्या करेगा, वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और गैमेट क्या करेंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि सिनगैमी हो जाएगी, और सिनगैमी होते ही यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे यहाँ पे सिनगैमी के दौरान, और फिर ये डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल ही रहेंगे, लेकिन ये मियोसिस करके अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ कर लेगा और स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे यहाँ पे, वो स्पोर्स वापस ग्रो करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, और उसके बाद वो गैमेटोफाइट को जन्म दे देंगे। तो ऐसे करके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है।
आई होप कि टॉपिक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।